डायरी खोलिए, आज का डेट डालिए, डेट, और आप जो कल पढ़े थे, कल की टॉपिक क्या थी? नहीं, जो चैप्टर उसमें हाँ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ माइंड होगा, माइंड मैनेजमेंट और ब्रेन ट्रेनिंग। तो ये चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1। ये क्या नाम इसका है? नहीं, आवर ऑफ पावर तो पीरियड का ये नाम है, माइंड मैनेजमेंट। और कल मैंने आपको माइंड के बारे में बता दिया था। माइंड के बारे में थोड़ा बताया था, और थोड़ा थोड़ा सही बताएंगे, क्योंकि लंबा हो जाने के बाद वो हमको दिमाग में इंप्रेस नहीं कर पाता है, प्रिंट नहीं कर पाता है। हम थोड़ा थोड़ा सा उसको सीखें, और थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे। और जो आप सुबह में शाम में एक बार पढ़ लिया करिए, घर में पढ़ लिया करिए। नहीं तो वीडियो जो है आपको आज मैंने अपलोड कर दिया था, और वो वीडियो भी आप मंजन करते समय, खाना खाते समय आप वीडियो लगा दीजिए। अगर आपके पास फोन है तो लगा दीजिए, सुन लीजिए करिए। तो हम जो है उससे बार बार जब सुनेंगे तो वो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है, और माइंड में जब वो इनग्रेन्ड हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है। जैसे खेत में आप बीज डालते हैं, अब बीज डालने के बाद मानसी क्या होता है? जब हम बीज डालते हैं खेत में, तो उसको हम जुताई किए रहते हैं, उसकी खाद बिया सब तैयार कर देते हैं, फिर बाद में उस पर पाटा चला देते हैं। तो बताओ, हम कोई और काम करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं। अपने आप बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है, हमको देखभाल करनी रहती है, और वो पेड़ नेचुरल वे में बढ़ता चला जाता है। तो जब हम किसी चीज को, किसी सब्जेक्ट मैटर को, किसी शब्द को, किसी उद्देश्य को, किसी टारगेट को जब हम अपने दिमाग में बो देते हैं, तो आपको केवल उसकी रखवाली करना है, देखभाल करना है, और वो अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी करोगे तो वो जो जमा हुआ है, अंकुरित है, वो भी खराब हो जाएगा। केवल आपका काम है उसे देखभाल करते रहिए, एक्शन में रहिए, एक्शन लेते रहिए, उससे संबंधित काम करते रहिए। तो ब्रेन के लिए, हमारे माइंड के लिए जो मैनेज करना है, कैसे इसे मैनेज करना है, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं तो अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें नंबर 1 स्टेप कौन है, अभी नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे कि हम अपने ब्रेन के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर सीमा है तो हम बांटते हैं, हम सीमा अपनी सीमा हम खुद बना लेते हैं, वरना इसमें कोई सीमा नहीं है, यह सीमा रहित है। और इसके लिए, जैसे इस संसार में जितने लोग हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं। पूरा जीवन उनका स्ट्रगलिंग होता है, पूरे जीवन भर वो संघर्ष करते रहते हैं। उसी संघर्ष में वो बीमार पड़ते हैं, दुखी रह जाते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम, अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति,
घर में आई हुई बीमारी, कोई विपदा, उसका वो सामना नहीं कर पाते हैं। कितने परसेंट लोग हैं? 95% लोग। और उसमें भी कैटेगरी बनी हुई है। कैटेगरी है कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो निचले स्तर पर एकदम है, कौन ऐसे लोग हैं कि इतना ज्यादा बुरी दशा में रहते हैं कि 45-46 तक जाते जाते गुजर जाते हैं। ये सब सर्वे होता है कि पता चला कि 95% में कुछ परसेंट ऐसे हैं, 46% ऐसे हैं कि जो बीमारी से मर जाते हैं, और उसमें से कुछ परसेंटेज है जो जिंदा तो रहते हैं लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते हैं। अगर दिन भर काम न करें तो उनका भोजन नहीं चलेगा। ऐसे लोग हैं। तो इस प्रकार से 95% में भी कैटेगरी बनी हुई, उसमें भी वैरायटी बनी हुई है। और केवल 3% ऐसे हैं जो फिनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उनका पैसा कमाता है। केवल कितने हैं? 3% है। 2% और लोग हैं जो लोग उनके आसपास रहते हैं। तो इस तरीके से यही ब्रेन है, यही हमारे पास पावर है, सबके पास यही पावर है। लेकिन क्यों जो है 5% अलग रहते हैं, 46% अलग रहते हैं, 20% अलग रहते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है, तो इसके लिए आज आपको बता रहे हैं नीत से। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग बना रखे हैं, उदाहरण दिए हैं, लेकिन नीत से ने इसका 3 फॉर्म बनाया है, 3 रूप बनाया है, और उसका उदाहरण देंगे आपको भी। नीत्शे ने 3 उदाहरण दिया है, सिंबल बना रखा है। नीत्शे ने 3 चेंजिंग हमारे जीवन में आने चाहिए यदि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, जिसका नाम उसने उबरमेंस रखा है। उबरमेंस मतलब है कि जब अंग्रेजी में आता है वो, यह जर्मन नाम है। उबरमेंस जर्मन नाम है और अंग्रेजी में आता है तो उसका माने होता ओवरमैन, मतलब और आदमियों से ऊपर। फिर उसका नाम दूसरा आ जाता है सुपरमैन। कौन लोग सुपरमैन कहलाते हैं? सुपर हीरो कौन कहलाता है? लीजेंडरी कौन कहलाता है? वो लीजेंड बन जाते हैं, लीजेंड बनते हैं। और आप जैसे ही आपसे ज्यादा विपदा में रहने वाले लोग भी लीजेंड बने हुए हैं। और वो आप तीनों का जो तीनों रूप उन्होंने बताया है, जिसको उन्होंने मेटामॉर्फोसिस कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है वो, और उसने कहा है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये नोट कर लीजिए शब्द को, मेटा, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ये ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश में ज्यादा शब्द यही प्रयोग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस कम प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए, और आप अपने जीवन को सुपरमैन की तरह से बनाइए। क्योंकि मैंने विद्यालय खोला ही है इसीलिए कि हम अपने गांव के बच्चों को अच्छे पदों पर पहुंचाएंगे तो उससे परिवर्तन आएगा।
हमारे क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, हमारा क्षेत्र सुधरेगा, हमारा गांव सुधरेगा। हम इसलिए इसको किए हैं। नॉर्मल पढ़ाई करना होता तो शायद मैं खोलता ही नहीं। मेरे लिए तो ऑफर था, मैंने कई बार बताया, कहीं भी रहता मैं। लेकिन मैंने इसीलिए कि हमारे यहाँ देखिए टीचर जितने हैं लगभग कुछ न कुछ तैयारी करते रहते हैं। उनको हम खुद प्रेरित करते हैं कि तैयारी करिए, और तैयारी करने के बाद जब कहीं हो जाइएगा तो कहीं न कहीं आप दूसरे लोगों को भी परिवर्तन करेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस है ये। मेटामॉर्फोसिस में पहला उसने बताया है, जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे वो चेंज होता है, और चेंज होता है तो कहता है कहां किस रूप में चेंज होना चाहिए उसे, वो पहला बताता है। ये चाइल्ड, एक बच्चा जैसे आप लोग हो, आप लोग चेंज हो जाइए, आयुष चेंज होना है। ऐसा नहीं कि आपका रंग बदल जाना है, आपका बाल बदल जाना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर से चेंजिंग लानी है। चेंजिंग क्या लानी है? पहला है, वो कहता है कैमल के रूप में। कैमल फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ इनटू ए कैमल। कैमल के रूप में बदलिए। अब आपको यह देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जर्मन का रहने वाला था नीचे, इसलिए उसके लिए जो नाम है वो कैमल उसको सूट किया होगा, इसलिए उसने कैमल नाम दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए चाइल्ड शुड चेंज देमसेल्व्स, चाहे लड़की हो या लड़का हो, इनटू ए कैमल। अब कैमल आप जानते नहीं हैं, आपके जमाने में कैमल डिसअपीयर हो गए, हमारे गांव क्षेत्र में भी अब नहीं रहते हैं। कैमल की विशेषता ये है कि वह पहली चीज है कि वह डिस्कम्फर्ट से डरता नहीं है। कैमल डिस्कम्फर्ट से डरता नहीं है। डिस्कम्फर्ट, ये पहला काम क्या है? पहला चीज क्या रहता है? कैमल की विशेषता है कि वो डिस्कम्फर्ट से डरता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए पीछे देख रही है तो लिख क्या रही है, क्या सुन रही हो? ध्यान से सुनो। दिमाग को इधर, यही तो मैनेजमेंट किया जा रहा है कि आपका दिमाग इधर से उधर जाने न पाए, उसको फोकस्ड रखिए, तब आप बड़े आदमी बनेंगे। तब आप किसी भी कंपटीशन को, अभी आप छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे नहीं सोचते होंगे, लेकिन जैसे वो ज्यादा सचेत हो जाएंगे, इंटर में पहुंच जाएंगे, ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे, तब कहेंगे हमें भी आईएएस बनना है। आपने तो सारा समय गंवा दिया, अब दूसरे का देख करके प्रेरणा ले कि हम भी आईएएस बनेंगे। आपने तो मारा हाई स्कूल तक चौपट हो गया, अब आईएएस बनने के लिए आप ख्वाब देख रहे हैं, और घर वाले को भी शौक रहती है, और भेज देंगे वो इलाहाबाद आईएएस पीसीएस के लिए। पता चला कि 10 साल 5 साल रह करके आंखों फोड़ करके कहाँ आ जाएंगे? आप घर आ जाएंगे। और फिर आप क्या कहेंगे? बहाना ढूंढेंगे कि मेरी भाग्य ठीक नहीं थी, कोई और झूठ गढ़ लेंगे कि बीमार पड़ गए। बीमार भी पड़ोगे तो अपने नाते पड़ोगे ना। कोई बीमार पड़ता है तो क्यों पड़ता है? स्वतः के नाते पड़ता है। तो देखिए पहले में क्या है? पहला कहता है बदलना चाहिए, किसमें? कैमल में। कैमल की विशेषता क्या है? वो डिस्कम्फर्ट से नहीं डरता है, पेन से वो नहीं डरता है, पेन से वो डरता नहीं है। जो विद्यार्थी पेन से डरेगा, पेन से वो नहीं डरता है, डिस्कम्फर्ट से नहीं डरता है। और कैमल चलता कहाँ है? कैमल किस जहां प्रयोग किया जाता है? उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान जहां भयंकर गर्मी पड़ती है, दिन में बालू नीचे जलता है, रेत नीचे जलता है, उस जलते हुए रेत में और ऊपर भयंकर धूप है, उसमें वो चलता है। और इसके साथ साथ दूसरी उसकी क्वालिटी क्या है
वो ओबेडिएंट होता है। उसकी पहली क्वालिटी ये है, दूसरी क्वालिटी क्या है? ओबेडिएंट। ओबेडिएंट होता है। हम अपने बचपन काल में देखे हैं, जब हमारे यहां भी संसाधन नहीं थे तो लोग ऊंट से सामान ढोते थे। किसी किसी घर में पता लगाओगे तो उसके गांव में, जैसे जोगीपुर में एक व्यक्ति हैं जिनके पास ऊंट रहता था। हो सकता है हमारी लड़कियां जो यहां आती हैं वो जानती होंगी किसके घर में था। एक व्यक्ति हैं तुम्हारे गांव में जो ऊंट पालते रहे, पता लगा लेना अगर नहीं जानती होगी तो। ऊंट हमने अपने बचपन काल में देखा है, जब हमारे यहां सामान लेने आते थे, ऊंट को ऐसे उसकी रस्सी को खींचते थे और इसके बाद पैर तोड़ करके बैठ जाता था और इसके बाद बोझा लाद दिया जाता था। ज्यादातर 4 बोरा लादा जाता था, तो 2 बोरा एक साइड में, 2 बोरा एक साइड में, और फिर उसके बाद जैसे बोझा लगता था वैसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, वो तुरंत उड़ जाता था। वो तुरंत उड़ जाता था। 4 बोरा लादा गया और मैंने जो उठारा था उसको कभी देखा नहीं संकेत देते हुए। वो 4 बोरा लादे और इसके बाद लेकर के उड़ गया। इसके बाद फिर वो ऊंट हाँकने वाला उसको लेकर के चला जाता था बाजार। तो यहां तो हमारे यहां ऊसर नहीं है, हमारे यहां रेतीली जमीन नहीं है, लेकिन वो ओबीडियंस मैंने देखा उसका। और तीसरा काम क्या है कि वो बोझा लेकर के चलता है। कौन? कैमल। उस रेत में, उस धूप में बोझा लेके चलता है। बोझा लेके चलता है, कोई शिकायत नहीं करता है। पानी उसे नहीं मिलता है, रेगिस्तान में पानी होता ही नहीं है, तो पानी उसे नहीं मिलता है। और जब वो कहीं ओसिस मिलती है या कहीं पानी पीने की जगह मिलती है तो वहां वो पानी पीता है, माने धैर्य रखता है। उसका तीसरा क्या विशेषता हो जाएगी? धैर्यवान रहता है। पेशेंस उसके पास भयंकर रहता है। धूप में और गर्मी जहां पड़ती है और जहां रेत जल रहा है वहां भी धैर्य के साथ चलता रहता है। तो उसकी विशेषता है पेशेंस, धैर्य रखता है, पेशेंस उसके पास रहता है। पेशेंस, धैर्य। कलम नहीं चल रही है, पेशेंस रहता है। डायरी जिनके पास नहीं है, वो डायरी नहीं है तो हम बाहर खड़ा कर देंगे। जिनके पास डायरी नहीं है उनको हम बाहर कर देंगे, जा करके वहां खड़े रहो पीछे। सुनने से नहीं आएगा, सुनो और लिखो, फिर इसके बाद उसका अभ्यास करो। तो ये है उसका कैमल। दूसरा उसका जो चेंजिंग होती है वो लायन की होती है। लायन, उसे शेर होना चाहिए। जब कैमल से फिर चेंज होता है वो, तो कहां चेंज होता है? किसमें चेंज होता है? लायन में। लायन क्या है? लायन फ्री होता है। लायन किसी की नकल नहीं करता है, उसका अपना तरीका होता है जीने का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सयाने हो जाइए, जब आप कैमल से चेंज करिए अपने आप को, लायन के रूप में जाइए, तो लायन का मतलब हुआ कि किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होता है। वो अपने रास्ते पर स्वयं चलता है, अपना रास्ता स्वयं बनाता है और फ्री रहता है, किसी के दबाव में नहीं रहता है। इसका मतलब है कि इसके पहले ही पढ़ करके आप अपना वैल्यू बना लीजिए, अपना सिद्धांत बनाइए, और सिद्धांत बनाने के बाद जब आप पर्पज अपना ढूंढ ले जाएंगे, पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढ ले जाएंगे कि मुझे इस उद्देश्य पर काम करना है, तो उसके साथ अपना सिद्धांत बनाइए। और जब आप लायन के रूप में हो जाइए तो उस सिद्धांत से कोई समझौता नहीं। लोग आलोचना करते हैं, गाली बकते हैं आड़ में,
आड़ में सीधे बोलते ही नहीं है, गाली बकते हैं, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं कोई फर्क नहीं है। कितनी मुसीबत आपके ऊपर आती है कोई फर्क नहीं है। और वो अपने काम में आगे बढ़ते हैं, और काम में आगे बढ़ने के बाद तब वो 5% वाले में शामिल हो जाते हैं। और जो गाली देने वाले होते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, वो आपकी भलाई करते हैं, अपनी बुराई करते हैं, वैसे रह जाएंगे, जीवन भर दूसरे की शिकायत करते ही वो मर जाएंगे। तो वो लायन बनता है। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है लायन के बाद, फिर वो चाइल्ड हो जाता है। चाइल्ड, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन उसका क्या होता है, वो चाइल्ड हो जाता है। लायन से बनता है, फिर आगे चल करके फिर क्या बन जाता है, चाइल्ड बन जाता है। अब चाइल्ड क्या क्या विशेषता है, चाइल्ड का विशेषता ये है कि चाइल्ड क्रिएटिव होता है। देखो बच्चों को, जहां रहते हैं वो कुछ बनाने लगते हैं, घर बनाने लगते हैं, घर बनाने लगेंगे, कभी ईंट से बनाएंगे, कभी लकड़ी से बनाएंगे, वो क्रिएटिव होते हैं। इसके साथ बच्चे पूछते बहुत हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, वो क्यूरियस बहुत होते हैं, वो हर चीज में पूछते हैं। कभी कभी तो ऐसे पूछ लेते हैं सवाल को, पिता को माता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, कहते हैं हम कहां से आए। अब माता पिता कौन सा जवाब देंगे कि तू कहां से आए हो। कभी कभी मैंने सुना कि जो माँ कहती है कि तुम इस खोड़रे से आए हो, पेड़ का वो जो खोड़र होता है, कहा तुम इस खोड़र से आए हो, कोई न कोई जवाब तो देना ही रहता है। तो बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि माँ मैं कैसे आया, मैं कैसे पैदा हुआ। तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, उस प्रक्रिया को बता नहीं सकते हैं। बाद में तो आप सभी लोग जान ही जाते हैं, हम सारे लोग जान जाते हैं क्या है क्या नहीं है, भले उसकी चर्चा करें या ना करें। तो ये चाइल्ड के रूप में होते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि कैमल के रूप में एक उदाहरण आपको देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, वो है फुटबॉल के प्लेयर। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण जो हमारे दिमाग में आ आया वो है फुटबॉल के टॉप क्लास के प्लेयर। दुनिया के जितने भी टॉप मोस्ट प्लेयर हैं उसमें से एक हैं, वो हैं लियो मेसी। शॉर्ट नाम है लियो मेसी। लियो मेसी, नोट कर लो। आज मैंने वीडियो भेज दिया था, तुम सारे लोगों पर पहुंचा देना, अरमान तुम्हारा काम है, क्योंकि हम नई से भेजते हैं, पुरानी वाली वो लिए रहती है ज्यादातर। तो लियो मेसी, शॉर्ट फॉर्म है उनका लियोनेल है, वो लियोनेल, ये लियो मेसी, लियो मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, खेलते हैं स्पेन वगैरह की तरफ से। लियो मेसी, लियो मेसी, इनकी विशेषता क्या है, पहले तो आप जानिए कि दुनिया के माने हुए टॉप मोस्ट जो फुटबॉल प्लेयर हैं उसमें से एक है रोनाल्डो और मेसी। तुलना की जाती है कि कौन श्रेष्ठ है, कोई नहीं बता सकता कौन इसमें श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है। मेसी श्रेष्ठ है कि रोनाल्डो श्रेष्ठ है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह पर है। अब उसमें देखो, तुम्हारे ब्रेन की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जो मेसी से मैंने लिया है आपको सिखाने के लिए। वो देखिए, ध्यान से सुनिए कि आपके ब्रेन में पावर क्या है। मेसी, पहले तो आप कैमल के रूप में उसे जानिए। उसको एक रोग हो गया बचपन में, एक रोग हुआ, ग्रोथ डिफिशियंसी हार्मोन्स, जिससे उसकी ग्रोथ रुक गई, उसकी बढ़ोतरी रुक गई। जैसे लोग बौना नहीं हो जाते हैं, वो रोग उसको हो गया। तो एक तरफ रोग की दवा हो रही है और दूसरी तरफ वो प्रैक्टिस करता है। और उस मुकाम पर, जिस मुकाम पर वो गया,
उसने बताया है कि 17 साल 114 दिन लगे हैं। कितना साल? 17 साल 114 दिन में उस मुकाम पर हासिल हुआ। तो 17 साल का मतलब धैर्यवान, धैर्य के साथ रात दिन प्रैक्टिस करता था और 17 साल 114 दिन लगा उस मुकाम पर हासिल होने में जहां वो पहुंचना चाहता था। इसका मतलब है कि धैर्यवान था वो। इसका मतलब है आस्था क्या मतलब हुआ? आस्था क्या मतलब हुआ? धैर्यवान था। धैर्यवान, बिना धैर्य के आप नहीं हो पाएंगे। यहां बच्चे को भेज देते हैं, सोचते हैं कि साल भर में वो गोल्ड हो जाए, गोल्ड हो जाए। वो साल भर में इंतजार नहीं करते हैं, कम से कम 4-5 तक जाने दो, 6 तक जाने दो, 7 तक जाने दो, इंतजार नहीं करते। तो जब आप इंतजार नहीं करेंगे तो आप बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे। और इसके साथ साथ जो उस रोग के साथ हार्मोन्स डिफिशियंसी का जो रोग उसे है, डिजीज है, उसको लेते हुए भी वो प्रैक्टिस करता है। इसके साथ उसकी विशेषता देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जान लिए तो आप जीवन आपका बदल जाएगा। मेसी जब बॉल को मारता है तो बॉल उसका यहां डस्टर थोड़ा, बॉल यहां है, बॉल ये फुटबॉल है, बॉल यहां है और मेसी इसको मारेगा गोल करने के लिए, जा करके जहां बना हुआ वहां जाके गिर जाए। अब आप सोचिए, ये ब्रेन की पावर देखिए, बॉल मारता है, ये जाता बॉल, देखा बॉल कहां जा रहा है? ये कितने डिग्री पर जा रहा है? 60, 65, 70 डिग्री पर जा रहा है। किधर जा रहा है? गोल की तरफ नहीं जा रहा है। गोल यहां बना हुआ है, ये गोल है, गोल पोस्ट यहां है, गोल पोस्ट यहां है। बॉल जा रहा है उत्तर पश्चिम पूरब 65-70 डिग्री पर और यहां से वो टर्न लेता है और टर्न लेने के बाद ये यहां आता है। अरमान देख रहा है? और ये कहां पहले शुरू होता है? पहले हमारे ब्रेन में शुरू होता है। वो ब्रेन में शुरू करता है, बॉल को मारता है इधर की तरफ और जाता है इधर की तरफ। ताज्जुब, ताज्जुब है। और उसकी वीडियो देख लेना, उसकी वीडियो हर क्लास में आपको 5th से लेकर के ऊपर तक मैंने एलसीडी लगवा दिया है। क्या कहते हैं उसे? एलसीडी लगवा दिया है मैंने। आप जैसे मौका मिलेगा, अगर कोई पीरियड खाली आपका है तो आप मेसी का ये है कि हाउ टू कर्व द बॉल, इसको टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। बॉल देखो यहां है, मेसी यहां से हिट करता है बॉल को, बॉल यहां जाता है और यहां जाने के बाद यहां कर्व होकर के यहां पोस्ट हो जाता है। कोई बॉल हाथ से पकड़ के ऐसे नहीं करता है, मारता है, ये मारा ऐसे, जैसे ऐसे मारता है, ऐसे मारता है और बॉल यहां जाता है और यहां से टर्न होकर के यहां पोस्ट होता है। और माइकल जॉर्डन को भी मैंने देखा, आपको दिखाए भी थे। माइकल जॉर्डन, पता चला माइकल जॉर्डन यहां खड़ा है, बॉल यहां आया, वो बास्केटबॉल का प्लेयर है और मारा बॉल, जाता है बॉल, वहां किसी खंभे से टकराता है और खंभे से टकराने के बाद तुरंत पोस्ट हो जाता है और जो वहां खड़ा रहता है उसको पकड़ नहीं पाता है। मारता कहां है? मारता है खंभे पर और खंभे से टर्न होता है, वहां जाता है। लेकिन माइकल जॉर्डन पूरा अपने खेल के पीरियड में 17 साल तक उसने सोया नहीं है, केवल 2 नैप लेता था, एक रात में और एक दोपहर की बात।
रात में सोता था थोड़ा सा, और फिर दोपहर में इन द आफ्टरनून वो नैप लेता था, शॉर्ट नैप, कम निद्रा सोता था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत सोइए, माइकल जॉर्डन सब नहीं हो सकते हैं, हो सकता आप बीमार पड़ जाओ, कुछ और हो जाए, तो ये नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करोगे, जैसे मैं खुद कम सोता हूं, हालांकि दोपहर के बाद मैं सोता हूं। जैसे आज 1:00 पर उठे होंगे, और 1:00 से लेकर के 1 बजे तक, 12-1 बजे तक तो यहां रहेंगे ही, 11-12 बजे तक तो रहेंगे ही रहेंगे, कभी कभी पूरा समय तक रहते हैं जब कोई नहीं रहता है। तो आप सोचिए कि 1:00 पर हम उठे होंगे, और अभी तक आपके सामने बोल रहा हूं, पूरी एनर्जी के साथ बोल रहा हूं, कहीं कोई आवाज में कमी नहीं है, एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। तो जब आप अपने ब्रेन को सेट कर ले जाएंगे तो आप भी ऐसे बन जाओगे। और जब तक आप जायंट रीडर नहीं बनोगे, जब तक आप जायंट प्रैक्टिशनर नहीं बनोगे, जब तक आप सेंट की तरह से रहना नहीं सीखोगे, तब तक आपको ओवरमैन नहीं बन सकते हो, आप सुपरमैन नहीं बन सकते हो, आप बड़े आदमी नहीं बन सकते।